अपना लिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। पहला, शिक्षा, प्रयास, अनुशासन और भरोसा। अगर ये चारों चीज आपके अंदर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। शिक्षा जो हमें स्कूल से मिलती है, माता पिता से मिलती है, फ्रेंड से मिलती है, और कभी अगर हम असफल हो जाते हैं तो उससे भी सीख मिलती है। कोई हमारा जब साथ छोड़ता है तो वहाँ भी हमें सीख मिलती है। अगर कोई हमसे छोटा है, अगर हमें कुछ सिखा रहा है तो वह भी एक सीख है, शिक्षा है। अगर आपने शिक्षा समझकर सीखा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कितनी भी परेशानियां आएंगी उससे भी आप सीखेंगे। दूसरा, भरोसा। अगर आप खुद पर कॉन्फिडेंस है, खुद पर भरोसा है, आपका आत्मविश्वास पक्का है तो आप हर मुश्किलों से लड़ सकते हैं, हर परेशानियों से लड़ सकते हैं, फिर वो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी दूर मंजिल हो, आप लड़कर पा सकते हो। आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। प्रयास। अगर इंसान हार जाता है तो दोबारा कोशिश नहीं करता, और अगर कोशिश करता है तो वह जीत जाता है। अगर आप बार बार प्रयास करते रहेंगे तो आपको मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए जिंदगी में हमेशा प्रयास करते रहिए। प्रयास तभी कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, भरोसा होगा। और भरोसा हमें सीख से मिलती है, शिक्षा से मिलती है। और चौथा हो गया अनुशासन। अगर हमारे अंदर अनुशासन नहीं है तो हम कोई भी चीज ना तो सीख सकते हैं, ना तो खुद पे विश्वास रख सकते हैं, और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। और फेल होने के बाद दोबारा प्रयास भी नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर कितनी भी काबिलियत हो, हम कितना भी लड़ लें, अगर अनुशासन में नहीं है तो कभी भी हम पास नहीं हो सकते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन में रहना सीखना होगा, तभी हमको शिक्षा मिलेगी। और जब शिक्षा मिलेगी तो खुद पर कॉन्फिडेंस होगा, और जब कॉन्फिडेंस होगा तो हम प्राय प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर हमें कुछ सीखना है, किसी से कुछ शिक्षा लेनी है, तो सबसे पहले हमें डिसिप्लिन में रहना होगा। क्योंकि हर दिन, हर घंटे, हर टाइम पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठा है बहुत गरीब है या फिर कुछ निचले वर्ग का है तो उसके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता है, तो मैं जितनी चाहूँ बदतमीजी कर सकता हूँ। कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसके हुलिये रंग रूप से जज नहीं कर सकते हैं कि वह इंसान कैसा है। इसीलिए डिसिप्लिन में रहना सीखिए। एक बार इसी तरह रिक्शे में एक बुजुर्ग आदमी और एक लड़की बैठी। लड़की बेचारी गरीब थी और कपड़े थोड़ा भद्दे मैले पहने थे। बुजुर्ग भी वैसा ही कपड़ा पहना था। तभी रास्ते में उसी रिक्शे में दो लड़कियां और बैठी कॉलेज के लिए। जैसे ही रिक्शा आगे बढ़ने लगा, लड़कियां उस गरीब लड़की को देखकर मुंह बनाती और उस गरीब बूढ़े को भी देखकर मुंह बनाती और कहती कि इन लोगों की औकात नहीं है कपड़े पहनने की। ऐसा उस लड़की को बुरा लगता है और वो बूढ़े इंसान को भी बुरा लगता है। दोनों कुछ नहीं बोलते हैं, आगे जाके उतर जाते हैं। जैसे ही रिक्शा आगे बढ़ता है तो किसी कारणवश वो नाली में पलट जाता है, और जैसे ही पलटता है वो दोनों लड़कियां नाली में गिर जाती हैं। तभी वो बुजुर्ग इंसान और वो लड़की जाकर के उन दोनों लड़कियों को निकालते हैं और घर ले जाके उन लोगों को नहाने के लिए पानी और अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं।
लेकिन वो जिस घर में गए थे वो घर देखकर ऐसा नहीं लगा कि ये बुजुर्ग इंसान का है या फिर इस गरीब लड़की का है। आलीशान मकान, आलीशान गाड़ियां खड़ी थी। वो लड़कियां दोनों देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि अभी ये बुजुर्ग इंसान के पहनावे और रंग रूप से नहीं लगता है कि ये इस घर का मालिक होगा, और ये लड़की जो इतने गंदे कपड़े पहनी हुई है वो इस घर की बेटी होगी। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है कि बेटी, मैं अपनी बेटी को शिक्षा देने के लिए ऐसे कपड़े पहनाकर ई रिक्शे में इसलिए घुमाने गया था ताकि इसको कभी इस घर का घमंड ना आए, इस पैसे का घमंड ना आए। इसीलिए मैं इसको इस ई रिक्शे में घुमाने गया था कि दुनिया में हर तरह के इंसान मिलते हैं। कभी किसी को रंग रूप या पहनावे से कभी जज मत करना। जिंदगी में अगर तुम कभी हार जाओ तो वहां से भी सीख मिलती है, लेकिन कभी किसी की गरीबी, पहनावे पे, रंग रूप पे हंसी मत उड़ाना, क्योंकि ये देने वाला परमात्मा है और परमात्मा भी तभी देता है जब इंसान खुद से मेहनत करता है। और मेहनत एक बार में सफल नहीं हो पाती है, प्रयास करना पड़ता है। यही शिक्षा मैं देने के लिए गया था। तो हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी इंसान को देखकर हंसते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। तो ऐसा ना कर करके हमें उनकी हेल्प करना चाहिए, उनसे भी सीखना चाहिए कि काश परमात्मा ने, भगवान ने हमें इतना दिया है, अगर हम भी ऐसे होते तो क्या होता। आपको उस लायक भगवान ने बनाया है, इसलिए हेल्प कीजिए और उनसे भी शिक्षा लीजिए। जिंदगी में सफल इंसान बनना बड़ी बात नहीं है, एक बार अच्छे इंसान बन के तो देखिए, उस सफल इंसान से भी बड़ा इंसान आपको लोग कहेंगे।